Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in mung bean, resistance to yellow mosaic virus and powdery mildew were introduced by one is tissue culture, two mutation breeding, three selection, fourth hybridization. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है हमारा प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि मूंग बीन जो प्लांट है उसमें हमने येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी माइल्ड्यू डिजीज के खिलाफ रेजिस्टेंस किस तरह से डेवलप कराया. तो ऑप्शन में अगर हम बात करें तो इसमें पहला जो टिश्यू कल्चर है, वन इज टिश्यू कल्चर. तो टिश्यू कल्चर तो हम नो डाउट डिजीज फ्री प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग कल्चरिंग प्रोसेस, इन विट्रो मेथड. ये एक इन विट्रो मेथड है जिसमें हम कोई भी शूट टिप को यूज करते हैं और उसकी लेबोरेटरी कंडीशन में कल्चरिंग कराते हैं. कल्चरिंग इन विट्रो कंडीशंस में. इस मेथड से एक्चुअली डिजीज फ्री प्लांट ऑब्टेन होता है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन में हमें हाई ईल्ड मिलती है किसी भी प्लांट की. दिस इज द सिग्निफिकेंस, हाई ईल्ड प्लांट. बट एक्चुअली पर्टिकुलर प्लांट में पर्टिकुलर डिजीज के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कराना वो टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू हम नहीं करवा सकते. तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया. देन इसके बाद हमारे पास और ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो जैसे सिलेक्शन दिया हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है, तो ये तो एक स्टेप्स है. दीज आर द स्टेप्स फॉर एनी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक. कोई भी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का ये दोनों स्टेप है. सिलेक्शन का मतलब होता है ऑब्वियसली डिजायरेबल कैरेक्टर वाले प्लांट को सेलेक्ट करना, और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग. तो हाइब्रिडाइजेशन तो हो जाता है क्रॉसिंग बिटवीन टू पेरेंट प्लांट. फिर उसके बाद जो भी हमारी हाइब्रिड प्रोजेनी ऑब्टेन होगी उसको हम क्या करेंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे जिसमें हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर होंगे. कौन से प्लांट का डिजायरेबल कैरेक्टर. तो दिस इज नॉट एक्चुअली द मेथड थ्रू विच वी कैन ऑब्टेन द मूंग बीन प्लांट रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू डिजीज. बट देर इज वन मेथड जिसे हम कहते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग. म्यूटेशन ब्रीडिंग ये प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले एक पेरेंट प्लांट को सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट, एंड उसमें हम म्यूटेशन इंड्यूस करा देते हैं. नो व्हाट इज म्यूटेशन. सो म्यूटेशन इज एग्जैक्टली, अगर हम कहें, म्यूटेशन इज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जेनेटिक वेरिएशन करवा देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन में. जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड through changes in their base sequence, changes in their DNA base sequence. उनका जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके बेस सीक्वेंस में चेंज कराते हैं. दैट रिजल्ट्स इन अ न्यू कैरेक्टर which is not found in their parent type, जो उनके पेरेंट टाइप में नहीं मिल रहा है, which is not found in their parent plant. और ये म्यूटेशन कैसे इंड्यूस किया जाता है, दिस इज डन बाय सर्टेन केमिकल्स, कोई केमिकल्स या रेडिएशंस के थ्रू म्यूटेशंस हम इंड्यूस कर देते हैं.
अब उसके बाद क्या करेंगे हम, म्यूटेशन हमने इंड्यूस कराया, उसके बाद हम प्लांट को स्क्रीनिंग कराएंगे। थर्ड स्टेप क्या करेंगे हम, स्क्रीनिंग ऑफ प्लांट मटेरियल, कि कौन से प्लांट मटेरियल में उस पर्टिकुलर डिजीज के खिलाफ रेजिस्टेंस आ गया है। राइट, उसके बाद ऑब्वियसली हम उसको क्या करेंगे, स्क्रीनिंग कराने का, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर उसको रिलीज कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेलेक्टेड प्लांट्स एंड देन उसको टेस्ट करेंगे एंड रिलीज कर देंगे कमर्शियलाइजेशन के लिए। राइट, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा मूंग बीन है, ये मूंग बीन इसी प्रोसेस के थ्रू हमने डेवलप किया गया है। मूंग बीन जो है ये डेवलप किया गया है कौन से प्रोसेस के थ्रू, म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू। म्यूटेशन करवा के हमने इसके अंदर उस पर्टिकुलर डिजीज के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कराया, येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू के खिलाफ। सो यहाँ पे जो आंसर जाएगा हमारा, वो जाएगा आंसर टू, दैट इज म्यूटेशन ब्रीडिंग। So we'll go with answer 2. So I hope you understood it well. Best of luck.